पीडोफाइल मस्जिदों में जाते हैं। भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जाकिर नाइक साहब जो है वो पाकिस्तान में धूम मचा रहे हैं और ये जो धूम है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के अंदर वो क्वेश्चन आंसर्स लेते थे, अब उन्होंने पाकिस्तान में भी क्वेश्चन आंसर्स लेने शुरू कर दिए हैं। अब जाकिर नाइक के बारे में जो लोगों का सोचना था वो ये कि वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही दीन की तरफ बुलाते हैं। अब हुआ यह कि पाकिस्तान में तो ज्यादातर मुसलमान ही है, तो वहां पर क्वेश्चन आंसर्स लेने का क्या फायदा? वहां किस वजह से वो क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं लोगों के? पहले तो ये सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से वो वहां के लोगों पर भड़क रहे हैं, क्योंकि अब जो वीडियो निकाल के आ रही हैं उसके मुताबिक कोई उनसे ऐसा सवाल पूछ रहा है जो दीन से ही लेना देना है जिसका, लेकिन जो बातें वो उस दीन के सवाल के साथ कर रहे हैं उस पर वो काफी भड़क जा रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक को माफी मांगनी चाहिए, यानी ये सब कुछ चलना शुरू हो चुका है। तो एक लड़की ने सवाल पूछा, लड़की ने ये सवाल पूछा कि हमारे जो इलाके की वो बात कर रहे थे कि हमारे इलाके में इस्लाम फॉलो किया जाता है, और वो जिस वजह से कह रही थी कि इस्लाम फॉलो किया जाता है वो इस वजह से कि भाई नमाजी हैं, रोज़ा रखते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सारी चीज़ें वो करते। तो वो लड़की इस लिहाज से ये सवाल पूछ रही थी कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में जो है इस्लाम फॉलो किया जाता है, हमारे माशरे में इस्लाम फॉलो किया जाता है, लेकिन वहां पर बच्चों के साथ बड़ा गलत मामला होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों का गलत तरीके से। जिना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जब उस महिला ने, उस लड़की ने ये सवाल पूछा तो जाकिर नाइक ना एकदम आग भगूला हो गया। आपको माफी मांगना चाहिए। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। मैंने शायद ही जाकिर नाइक को इस तरीके से भड़कते हुए कभी देखा हो। उन्होंने लिटरली अपना आपा खोया और उस लड़की को कहने लगे कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं बाद में बताऊंगा कि ये पूरा जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो किस वजह से है, और कई मुसलमान जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि लड़की ने क्या गलत सवाल पूछा। प्रॉब्लम्स तो है माशरे में, ये तरीका तो हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जिना हो रहा है, चोरी हो रही है, यानी ये सब कुछ तो हो रहा है, लूट वूट हो रहा है पाकिस्तान में, रेप हो रहे। तो कॉमन सा था और उस लड़की ने क्या ही सवाल पूछ लिया गलत, जो जाकिर नाइक इतना भड़क गए। अब पूरा पॉइंट ये है कि जाकिर नाइक जिस वजह से भड़के हैं, जो पूरा उन्होंने समझाया कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उसका कुछ क्लिप काट कूट करके ना इधर उधर चल रहा है कि देखो कैसे जो है वो मुसलमानों ने जब ये कहा कि गलत हो रहा है तो जाकिर नाइक जो है वो पूरा आग भगूला हो गया। जबकि पूरा वीडियो अगर हम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जाकिर नाइक जिस वजह से आग भगूला हुए हैं वो वजह ये थी कि उस लड़की ने अपने इस सवाल के साथ ये बात भी जोड़ दी थी कि इस्लामी निज़ाम है। सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है, एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते, और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। जिस बात पर जाकिर नाइक ज्यादा भड़के वो ये कि तुमने ये बात कैसे कह दी कि इस्लामी निज़ाम के अंदर ये हो रहा है। ये दोनों बातें अलग हैं, यानी किसी सोसाइटी या किसी कंट्री के अंदर इस तरीके से बच्चों का गलत इस्तेमाल करना, जिना होना, डकैती होना या रेप होना, ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि इस्लामी निज़ाम है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ हो रहा है। तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि ये इस्लामी निज़ाम है? पहली बात तो इस्लामी निज़ाम ही नहीं है। दूसरा, जो लोग ये कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है। हाँ, हो सकता है वो किसी ऐसे घर में पैदा हुए होंगे जो कलमा पढ़ते होंगे, वो जो कलमा पढ़ते होंगे उससे बच्चों को मिल गया कलमा, माँ बाप नमाज पढ़ते होंगे तो उनको देख करके नमाज पढ़ने शुरू कर दी होगी, तो वो तो एक तरीके का फॉलो किया जा रहा है जो माँ बाप कर देते। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा,
ये बोलना इस्लामिक है? वो मुसलमान है ही नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। तो इस लिहाज से उन्होंने ये परसेप्शन रखा कि पहली बात तो तुम लोग सब मुसलमान हो, और ये कहना बंद कर दो कि तुम मुसलमान हो तो इस्लामी निज़ाम है। मुसलमान होने में, इस्लामी निज़ाम होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जस्ट बिकॉज कलमा पढ़ लिया और आप किसी मुसलमान घर में पैदा हो गए तो अपने आप को आप एज अ बॉर्न मुसलमान हो गए और आपने कलमा पढ़ लिया तो आप जन्नत चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बाकी अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे भेज दे। वो तो सिर्फ मुसलमान को क्या, वो किसी को भी भेज सकता है, नॉन मुस्लिम को भी भेज सकता है, वो तो दिल देखता है। तो जाकिर नाइक का जो पूरा वीडियो है, अगर उसे सही तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी अच्छे से दिया है। बस उस लड़की पर इसलिए भड़क गए कि उस लड़की ने इस्लाम जोड़ दिया, और मुझे लगता है कि वो एक मैसेज है, वो सारे लोगों के लिए मैसेज है जो ऐसा समझते हैं कि जस्ट बिकॉज हम मुसलमान हो गए हैं, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, जस्ट बिकॉज हम नमाज और रोज़ा और ज़कात देने लग गए हैं तो हमने एक इस्लामिक निज़ाम बना लिया। जबकि उन्होंने बताया कि इस्लामी निज़ाम ऐसे नहीं बनता है, इस्लामी निज़ाम दावत से बनता है। अगर आप अपने, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जाकिर नाइक ने वीडियो में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छे से उसको बताया। अब मिसाल ऐसे दे रहा था कि अगर आप अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते कि वो किस कंडीशन में है, बुरे हालात में है, नहीं है, और उसको नहीं देखते और वो किसी वजह से चोरी, लूट, झूठ, इस तरीके के किसी कारोबार या गलत कोई कारोबार में चला जाता, तो इस्लाम के सोच के मुताबिक उसका गुनाह आप पर भी चढ़ेगा कि आपने उसकी जिम्मेदारी क्यों ले ली। इसलिए हम जो है वो सरकार चुनते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, हमको कमाना भी है, अपना भी घर देखना है, तो हम एक आदमी को एज अ लीडर चुनते हैं। लीडर का काम ही क्या होता है? वो उसका काम ये होता है कि वो सबका ध्यान रखे, घर में सबके जो है वो खाना होना चाहिए, गरीबों को हक मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, है हेल्थ केयर मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लीडर पर थोप देते हैं कि उसका काम है ये, क्योंकि भाई इंडिविजुअल लेवल पर हम कितना ही पड़ोस में चले जाकर के देख लेंगे, तो एक इंसान इसलिए लीडर चुनता है। अब आपके पड़ोस में कोई गरीब है, कोई बुरे हालात में है, तो आप सरकार को बोलने की हिम्मत ही नहीं रख पाते। तो जिस वजह से आप किसी भी चीज़ को इस्लामिक निज़ाम बोल रहे हो, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में मुसलमान ही नहीं चल रहा। इनफैक्ट पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में भी वही हाल है। तो ये जो कन्फ्यूजन था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने, मुझे लगता है इसको बड़े तफसील से इसको समझाने की कोशिश करी वीडियो के अंदर कि हम सब पर एक दूसरे की जिम्मेदारी है, इसलिए दावत है। और दावत के साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाई सब्र भी करना है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको किसी को बदल देना है, एकदम कॉलर पकड़ करके झिंझोड़ देना है, क्या बोल दिया तो करना पड़ेगा, इस टाइप का नहीं है। उस पर काम करना पड़ता है। दिल इतनी जल्दी बदलता तो है नहीं। अब किसी के दिल में आ ही रहे हैं गंदे वसवसे, गलत वसवसे, बुराई के वसवसे, तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा उसमें अच्छाई डालनी पड़ती है, इंसानों के लिए मोहब्बत डालनी पड़ती है, उनके लिए इंसाफ करो वाला डालना पड़ता है। लोग अपने साथ इंसाफ नहीं करते, लोगों के साथ क्या करेंगे? तो दुनिया में जिस तरीके के लोग हैं ना, उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, और वही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को मुसलमान और मोमिन माना जाता है कि वो इस काम में लगे हुए हैं कि जो दुनिया के अंदर फसाद बर्पा हो रहा है और वो इंसान ही कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पूरा गलतफहमी इतना फैला हुआ है कि क्योंकि किसी घर में पैदा हो जाना, कलमा पढ़ लेना, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो रोज़ा रख रहे हैं, तो जाकिर नाइक पहुंचे हैं, मुझे लगता है वहाँ मुसलमानों में कुछ बदलाव आएगा, जो जहालत है थोड़ी बहुत वहाँ से निकले। आप अपनी राय बताएं, अगर वीडियो आपने देखी है तो अपनी राय बताइएगा कि जाकिर नाइक ने जो बोला वीडियो के अंदर, लड़की के साथ जो उन्होंने सलूक किया, सही था, नहीं था, और क्या कर सकते थे? कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तो ख्याल रखें।